जो लिमिटेशन एक्ट है ना वो हमेशा बार करता है रेमेडी को, राइट को ख़त्म नहीं करता। राइट हमेशा एग्जिस्ट करती है हमारी, रेमेडी ख़त्म हो जाती है। मतलब हम कोर्ट में सूट फाइल करना जो हमारा अधिकार है वो ख़त्म हो जाता है। फाउंडेशन प्रिंसिपल है किसका, लिमिटेशन एक्ट का। फिर बोलता है लॉ ऑफ लिमिटेशन में रिस्ट्रिक्ट द इन्फोर्समेंट ऑफ लीगल राइट, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है इन्फोर्समेंट ऑफ लीगल राइट थ्रू लीगल रेमेडी। लीगल रेमेडी मतलब केस फाइल करना, ठीक है। और इट डज़ नॉट नेसेसरी एक्सटिंग्विश द राइट इटसेल्फ, उसमें राइट ख़त्म नहीं होता है, जो केस फाइल करने का अधिकार है वो ख़त्म हो जाता है। व्हेन प्रिस्क्राइब पीरियड एंड, द प्रिस्क्राइब पीरियड एंड हो जाता है। लिमिटेशन एक्ट में अलग अलग प्रिस्क्राइब पीरियड दिए गए हैं, लिमिटेशन एक्ट में प्रिस्क्राइब पीरियड दिए गए हैं। ऐसे पीरियड जिसके बीच में हम लोग को केस फाइल करना है, अगर वो ख़त्म हो जाता है तो लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने का ख़त्म हो जाता है। रेमेडी यही रहती कि एबिलिटी टू सीक थ्रू दी कोर्ट्स, रेमेडी यही है हमारा, रेमेडी बार हो जाता है। रेमेडी क्या होती है, जो एबिलिटी होती है कोर्ट से सीक करना किसी राइट को, वो ख़त्म हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है। बट द राइट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, राइट एग्जिस्ट करता है, बस जा करके उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते हम लोग। द कोर्ट विल रिफ्यूज़ टू एंटरटेन अ सूट, कोर्ट हमेशा रिफ्यूज़ करेगा एंटरटेन करने का सूट अगर कोई भी सूट फाइल किया गया है उसके प्रिस्क्राइब पीरियड के बियॉन्ड। बट रेमेडी इंटैक्ट रहेगी, रेमेडी हमारा बना रहता है और मे बी रिकॉग्नाइज एज वॉलेंट्री। हाँ, अब ये जो रेमेडी है वो कैसे हम लोग मतलब रीस्टोर कर सकते हैं, रीस्टोर कैसे होगा, रीस्टोर होगा हमारा कैसे, या तो वॉलेंट्री कंप्लायंस खुद से कर ले, अपोजिट पार्टी खुद से कर ले उस चीज़ को, उस काम को जो कि उसने वायलेट किया, अपोजिट पार्टी खुद से कर ले, या फिर एक्नॉलेज करे कि हाँ वो एक्सेप्ट करे, अदर पार्टी एक्सेप्ट करे कि उसने लीगल राइट को वायलेट किया है। फिर एसेंशियल्स क्या क्या हैं, एग्जिस्टेंस होना चाहिए लीगल राइट का, प्रिस्क्राइब पीरियड होना चाहिए, उस लीगल रेमेडी का बार होना चाहिए। रेमेडी में आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दी मतलब बार हो जाता है, रेमेडी जो है वो ख़त्म हो जाता है जब एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन ख़त्म हो जाता है। राइट नॉट एक्सटिंग्विश, राइट ख़त्म नहीं होता, ये जनरल रूल है का। राइट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, एक्सेप्शन हमारा ये रहेगा कि जब राइट एक्सटिंग्विश हो जाता है, कब राइट एक्सटिंग्विश हो जाता है। ये देखो जो जनरल रूल हमारा है कि राइट हमेशा इंटैक्ट रहता है, ठीक है, राइट ख़त्म नहीं होता, लेकिन राइट कब एक्सटिंग्विश होगा, राइट भी एक्सटिंग्विश हो जाता है, मतलब बोथ रेमेडी और राइट साथ में एक्सटिंग्विश होता है। वो कहाँ दिया, सेक्शन 27 में दिया गया है। अब रैशनल बिहाइंड या रीज़न बिहाइंड किसका, क्या बोलते हैं, रीज़न बिहाइंड दिस, क्या बोलते हैं, ये स्टेटमेंट दिया है कि क्या था, जो है वो राइट रेमेडी को, हाँ लिमिटेशन एक्ट ना राइट को बार करता है, नहीं रेमेडी को बार करते, गलत लिखे यहाँ पे, रेमेडी को बार करता है, राइट को बार नहीं करता है। तो यही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे। लिमिटेशन एक्ट रेमेडी को बार नहीं करता, रेमेडी को बार करता, राइट को बार नहीं करता। प्रिवेंट एंडलेस लिटिगेशन, लिटिगेशन को ख़त्म कर देता है, प्रोटेक्ट करता है डिफेंडेंट को फ्रॉम फिक्शनल क्लेम या फिर एक्सेप्शनल क्लेम जो होते हैं उससे डिफेंडेंट को प्रोटेक्ट करता है। विद द पासेज ऑफ टाइम एविडेंस में बी विटनेस, रीज़न क्या है इस प्रिंसिपल का, फर्स्ट रीज़न ये बैठता है हमारा, फर्स्ट रीज़न ये है फर्स्ट रीज़न ये है हमारा, फर्स्ट रीज़न ये है कि एंडलेस लिटिगेशन को रोकना है, लिटिगेशन चलता रहे ऐसा नहीं होता है। प्रोटेक्ट करना है डिफेंडेंट को बचाना है किस चीज़ से, फिक्शनल क्लेम से। विद पासेज ऑफ टाइम जैसे गुजरता जाता है, एविडेंस जो होते हैं ना वो अनअवेलेबल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, या फिर मेमोरी फेड हो जाती है, ये सब होता है। इसीलिए क्या करना है अपने को, लीगल सर्टेनिटी करना है, सर्टेनिटी लाना है। इससे क्या होगा, लीगल सर्टेनिटी आएगी और फाइनलिटी आएगी। लीगल सर्टेनिटी मीन्स वो चीज़ फिक्स हो जाती है और फाइनल हो जाती है। डिलीजेंस एंड विजिलेंस, विजिलेंटिबस नॉट वेंटिबस, ऐसे कुछ है, एक मैगजीन है हमारा, उसको पढ़ेंगे हम लोग। जो विजिलेंट रहता है, अच्छा यही तो यही है, विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मेंटिबस जूरा सबवीनियंट, मीन जो विजिलेंट रहता है उसी को ही लॉ प्रोटेक्ट करता है,
जो पार्टीज जो है वो अवेयर होते हैं अपनी लीगल राइट को, उसको हमेशा प्रमोट करना है, उसको हमेशा प्रोटेक्ट करना है। लॉ असिस्ट दोज हु आर विजिलेंट नॉट दोज हु स्लीप ओवर देयर राइट। लॉ हमेशा प्रोटेक्ट करता है जो विजिलेंट होते हैं, उसको प्रोटेक्ट नहीं करता जो हमारे राइट्स को अपने राइट्स पे सोता है। रिड्यूस बर्डन ऑफ द कोर्ट, बर्डन कम करता है कोर्ट्स के। मेंटेन बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड रेमेडी, राइट्स एंड रेमेडी में बैलेंस क्रिएट करता है। एक्सेप्शन व्हेन राइट इज लॉ, सेक्शन 27 दिया गया है पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इफ द राइटफुल ओनर डज नॉट असर्ट देयर क्लेम, जब राइटफुल ओनर जो है ना अपने क्लेम को असर्ट नहीं करता है। पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब जो राइटफुल ओनर होता है ना अपने उसको असर्ट नहीं करता, क्लेम नहीं करता, तो रेमेडी तो ख़त्म होती है, राइट भी ख़त्म हो जाता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर उस व्यक्ति का। अब रिलेवेंट केस लॉ क्या क्या है, तो बॉम्बे डाइंग स्टेट ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे डाइंग वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, इसमें बोलता है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो कंसर्न है बार इन रेमेडी के ऊपर, ना कि डिस्ट्रक्शन ऑफ राइट के ऊपर, ठीक है, अनलेस स्पेसिफाइड इन द स्टैच्यूट। जैसे स्टैच्यूट में ये सेक्शन 27 में दिया गया है, 27 में क्या दिया गया कि रेमेडी राइट दोनों ख़त्म हो जाएगी। तो वो जो है ना वो बॉम्बे डाइंग वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे जो है वो बात करता है कि जो लिमिटेशन एक्ट है ना वो हमेशा रेमेडी को बार करता है, राइट को बार नहीं करता है। सिंडिकेट बैंक वर्सेस वरीना 2003, द कोर्ट reiterated that a time bar debt is not extinguished, still acknowledged or paid involuntary। जो टाइम बार डेप्थ है, इस टाइम जो डेप्थ है वो था 3 साल के लिए, एग्जाम्पल के लिए 3 इयर्स का है। अगर 3 साल पीरियड ख़त्म हो जाता है, टाइम बार्ड हो गया, ये टाइम ख़त्म हो गया, टाइम बार्ड हो गया, इन दैट केस ऑल्सो क्या हो सकता है वो एक्सटिंग्विश नहीं होगा। कब, अगर पार्टीज एक्नॉलेज करे मीन्स एक्सेप्ट करे अपने राइट को, और या तो फिर पे करे एट वॉलेंट्री पेमेंट करे, मीन्स पेमेंट कर दे अपना। तो दोनों केस में हमारा जो है राइट है ना वो ख़त्म नहीं होता है।